अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट सक्सेस विद शाहिद खान सर में इस्तकबाल खैर मकदम में वेलकम है। जैसा कि हम जानते हैं कि रात में 11 बजे के आसपास एक नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कि जो पवित्र पोर्टल है, जो 2025 का जो टेट हुआ है, अचानक जो है किसी को खबर नहीं और इसका जो है सेल्फ सर्टिफाई का रजिस्ट्रेशन, पवित्र पोर्टल का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आपको बता दूं मैं कि जो रजिस्ट्रेशन है ये 15 तारीख से लेकर तो 29 दिसंबर 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये असल में ये चीज़ को लेकर बहुत लोग घबराए हुए हैं, कंफ्यूज है कि सेल्फ सर्टिफाइड क्या है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले तो सेल्फ सर्टिफाइड होता क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं और इसकी मालूमात डिटेल जो भी है हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है सेल्फ सर्टिफाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपका एक ये है कि आपको मिस गाइड होने से बचना है। मैंने देखा हो बहुत से यूट्यूब चैनल और ग्रुप्स पर जो कि आपसे पैसा मांगा जाएगा 1000, 1200, 1500 रुपया। तो अगर जो पहली बार ये सेल्फ सर्टिफाई कर रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो घबराए मत। हम लोग आपसे जुड़े हैं, हमारा नंबर है, हमारा यूट्यूब चैनल है। आप कमेंट्स में आपको जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले तो कल से मतलब 12 बजे से स्टार्ट हो गया है, 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। अब आपको सेल्फ सर्टिफाई करना क्या है, असल में पहले समझिए सेल्फ सर्टिफाई है क्या। आपने जो इंफॉर्मेशन टेट के फॉर्म में फिल की है, आपकी इंफॉर्मेशन वही पूरी डिटेल उठकर आपके पवित्र पोर्टल पर आएंगी। सिर्फ आपको करना यह है, फॉर्म भरना नहीं है, कुछ भी नहीं भरना है। जो डिटेल वहाँ पर फिलअप किए थे एज इट इज उठकर आपके पवित्र पोर्टल पर आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप साइट पर जाएंगे पवित्र पोर्टल 2025, तो आप वहाँ पर 3 टैब देखेंगे, एक 2017 का है, एक 2022 का है और लास्ट अभी जो अपडेट हुआ है कल के रोज वो है 2025 का। तो अब 2025 के टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। बहुत से डाल रहे हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो टेट में था वो नहीं है उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड। आपको बता दूं कि वहाँ पर रजिस्टर हियर करके लिखा हुआ है, उसको आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एक विंडो ओपन होगा, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है टेट का, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, आपके टेट की मार्कशीट पर, टेट के रिजल्ट पर। वो करने के बाद जब आप दूसरी विंडो पर जाएंगे तो आपको इजीली, या आप मोबाइल पर भी भर सकते हैं, इजीली एक चीज़ आएंगी कि आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, आपका नाम वगैरह आएगा, आपकी जेंडर आएगा, और जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है टेट में उस पर आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको सिक्योरिटी देगा वो, और आपको वहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर पासवर्ड आपका क्रिएट कीजिए। तो पासवर्ड क्रिएट करिए, फिर आपको लॉगिन आईडी देगा, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये आपको आपके पास सेव कर लेना है। उसी से लॉगिन करना है। आगे की जितनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उसके बाद TT CTT, ये सब आपको आएंगे, लेकिन आपको अगर उसमें कुछ एडिट करना है तो आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ सर्टिफाइड क्या चीज़ है। सेल्फ सर्टिफाइड अगर आपने नहीं किए, वो फॉर्म आपने लॉक नहीं किए, तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि सेल्फ सर्टिफाइड आपकी मालूमात के मुताबिक ही आपको प्रेफरेंस मीन्स जो आपकी वैकेंसीज है वो नज़र आएंगी। आपके क्वालिफिकेशन, आपका TT CTT जो भी है उसके मुताबिक आपको आपका प्रेफरेंस नज़र आएंगे। अब एक और बात है कि सेल्फ सर्टिफाइड, इसकी आपको प्रिंट आउट निकालना है। ये सेल्फ सर्टिफाइड आपको कहाँ लगती है, जहाँ आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपके सेल्फ सर्टिफाइड के मुताबिक ही होते हैं। जब आप जाएंगे तो आपकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी मांगेंगे, वो मांगने के मुताबिक आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका मार्क्स, आपका पासिंग ईयर, सब उसी के मुताबिक चेक होगा। तो एहतियात से उसको फिल करें, एक एक बारीक से बारीक मालूमात को अच्छे से फिल करें। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, MSc MA है, तो आपको 1st to 12 तक आ सकते हैं प्रेफरेंस, या आप डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन पर। आप जो आपका क्वालिफिकेशन डालेंगे वही आपको प्रेफरेंस वो जनरेट करेगा। और एक बात है कि सबसे पहले ये जो लम्हात है, ये जो मोमेंट है, ये कैसा मोमेंट है कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अचानक आ गया, वरना 2022 की भर्ती में कई आंदोलन करने पड़े सिर्फ पोर्टल शुरू करने के लिए, लेकिन अचानक अल्लाह का एहसान अजीम है कि उसने
हमने इतनी जल्दी से इस पोर्टल को शुरू करवा दिया। आगे से ये प्रोसीजर अब बहुत फास्ट होगी। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है पवित्र पोर्टल ओपन होना। पवित्र पोर्टल एक बार ओपन हो गया कि सब चीज़ें उसकी होती है। आपका जो भी क्वेश्चन हम आपके साथ हैं, मिस गाइड होने से बचिए। ये ऐसे मामला थे कि यहाँ पर आपकी ज़रा से गलती आपको भर्ती से बाहर कर सकती है। ज़रा सी गलती TT CTET जो क्वालिफाइड है, पेपर फर्स्ट सेकंड, जो भी मैथ साइंस सोशल साइंस, उसको अच्छे से फिलअप कीजिए। और जो वैकेंसीज़ की बात रही, तो अपने अपने ज़िले में यहाँ मेहनत करने का वक्त शुरू हो चुका है। अपने अपने ज़िले में जाकर वहाँ पर देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी पवित्र पोर्टल पर डालें और उनसे मालूमात लीजिए कि ये कितनी वैकेंसी खाली है और कितनी वैकेंसी दे रहे हैं। वैसी बात मैथ साइंस वालों की बात अगर कहूँ तो मैथ साइंस वाले इंशाल्लाह अभी जो संचय मान्यता अतिरिक्त में हमारे जहाँ पर भी देखो तो मैथ साइंस की कमी ही कमी है। मैथ साइंस के बहुत टीचर्स चाहिए और उसी तरह अदर्स टीचर जो दूसरे भी है D.Ed BA वगैरह, तो मायूस ना हो, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। हमसे जुड़े रहे, हमारा नंबर है, हमारा ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, यूट्यूब चैनल है। आपको जो भी सवाल हो सेल्फ सर्टिफाइड को लेकर, भर्ती को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को डाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि सेल्फ सर्टिफाइड करते हुए एक चीज़ का ध्यान ये रखना है आपको कि आपकी जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन और आपका TT CTET, इसमें जो रही बात आपका जो पासिंग ईयर, परसेंटेज, ये बहुत बारीकी से चेक होता है। कब? जब आपका सिलेक्शन होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपको सबसे पहले होने वाली चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स ये लगने वाली चीज़ है। तो एक आपकी चीज़ है कि सबसे पहले 10th का मार्कशीट और 10 का सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट आपको ये लगना है। उसके बाद रही बात सेम टू 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको लगना है। अगर आपका D.Ed हुआ है तो D.Ed का भी रिजल्ट लगेगा और जो उसका सर्टिफिकेट होता है D.Ed का वो आपको लगना है। साथ ही साथ अगर आप BSc है तो ग्रेजुएशन का आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट लगेगा और उसके साथ डिग्री जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है। अगर B.Ed है तो रिजल्ट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसका भी डिग्री। अगर आप मास्टर्स है, MSc है, तो उसी तरह रिजल्ट और आपको वो दोनों चीज़ लगेगी। साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है ताकि आप महाराष्ट्रियन प्रूफ कर सकें। उसी के साथ साथ आपको TET और CTET, ये अगर आप क्वालिफाइड है तो इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंपलसरी आपको लगना है। अगर जिसके पास नहीं है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर ले। वक्त पर आने वक्त पर कुछ नहीं होता है, तो डिजी लॉकर जिसके पास नहीं है वो उसको डाउनलोड कर ले। साथ ही साथ रही बात MSc IT की, अगर आप MSc IT है तो उसमें इंक्लूड कीजिए। ऐसा कुछ नहीं, आप MSc IT जॉब पे लगने के बाद भी दे सकते हैं। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी जॉब से लगने के बाद दे सकते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लगने के बाद दे सकते हैं। सबसे आपका पहला काम है सेल्फ सर्टिफाइड अच्छे से सुकून बख्श कीजिए। उसमें कुछ मसला नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए। वो एक गलती आपको भर्ती से बाहर कर सकती है। घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। जो भी ज़रूरत है आप कमेंट्स बॉक्स में बोलिए, व्हाट्सएप पर बोलिए। हम हमेशा आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह अगर आपको भर्ती के अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिए और मिस गाइड होने से बचिए। पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मसला आता है हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। प्रेफरेंस के जब आते हैं लोग, हम आपको अपडेट इसी चैनल से अपडेट देते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।